ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज जो है हम बहुत ही रोचक विषय के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से वो ग्रह हैं जो आपकी मंथली इनकम डिसाइड करते हैं। दोस्तों, यदि इस पहलू पे आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि नेचर की तरफ से यू कैन कॉल इट अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। रोज की जो आमदनी है हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। कल परसों ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, वन ऑफ द पॉप सिंगर, आई डोंट वांट टू नेम हिम, ही जस्ट परफॉर्म फॉर 2 hours and he got some 150 to 200 crores। वहीं दूसरी तरफ एक किसान है जो कड़ी धूप में पूरा दिन हल चलाता है, मेहनत करता है, पर उसकी आमदनी जो है बहुत सीमित रहती है। वहीं कोई लेबर क्लास का मजदूर है, उसकी आमदनी कुछ और रहती है। वहीं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुकेश अंबानी है, टाटा है, इनकी जो है पर डे या पर मंथ की जो आमदनी है ये कुछ और रहती है। तो आप देखेंगे कि हम इसे कह सकते हैं कि कुदरत का जो है इनइक्वालिटी वी आर एबल टू सी। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग विच आर द प्लैनेट्स, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपकी इनकम, आपकी मंथली इनकम जो है डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों, इनकम के लिए कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, सेकेंड हाउस, दैट गवर्न्स योर इनकम, योर मोड ऑफ इनकम, टाइप ऑफ इनकम एंड हाउ मच यू विल गेट इज सीन थ्रू सेकेंड हाउस। द्वितीय भाव जो है वो आपके इनकम, और द्वितीय भाव मोटा मोटी इट इज द हाउस ऑफ द फूड यू ईट, द फूड इनटेक। बिकॉज इन प्रीवियस डेज, इन द वैदिक काल, हमको यू डिड नॉट हैव दैट करेंसी, नोट्स या कॉइन्स नहीं थे। सो हाउ गुड योर फूड इज गोइंग टू बी was seen through second house, but in modern times your income is seen through second house। और इसमें दो और जो है भाव मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो है 11वां भाव, जिसे लाभ भाव कहा जाता है। लाभ भाव जो है आपके बैंक बैलेंस को दर्शाता है, आपके पास संचित धन, जमा किया हुआ धन कितना है, वो जो है लाभ भाव दर्शाता है। और नवम भाव है भाग्य स्थान। कार्य तो हम सभी करते हैं, उस कार्य का परिणाम, उस कार्य का रिजल्ट कितना मिलेगा, वो जो है नवम भाव से हमें पता चलता है। तो यदि अच्छी इनकम देखनी है तो सेकेंड, 9th एंड 11th हाउस हैज टू बी सीन इन द हॉरोस्कोप। अब इसमें कुछ ऐसे योग हैं कि यदि द्वितीय भाव, सेकेंड हाउस का मालिक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हुआ, एग्जाल्टेड राशि में हुआ या अपनी ही राशि में हुआ, तो अच्छी इनकम देता है। एक 15,000 to 20,000 अ मंथ, उसको हम एक मॉडरेट इनकम मान के यहां पे चलते हैं। तो यदि सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका मजबूत हुआ, अपनी राशि में हुआ या उच्च की राशि में हुआ, तो ये मोटी इनकम, जैसे यू कैन कंसिडर इट 50,000 प्लस दे के चलता है। इसके अलावा यदि कुछ कॉम्बिनेशंस, जैसे कर्मेश, आपके कर्म का दशम भाव का जो मालिक है, और धनेश जो आपके धन भाव का मालिक है, सेकेंड हाउस का मालिक है, यदि दोनों इकट्ठे बैठे हो तो ही जो है वो धन देके चलता है, अच्छी इनकम देके चलता है। कर्मेश और भाग्येश, 10th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, इफ दे सिट टुगेदर इट गिव्स ग्रेट इनकम। लग्नेश जो आपका प्रथम भाव का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है, वो यदि धनेश के साथ, सेकेंड हाउस इनकम के लॉर्ड के साथ संबंध बना है, तो आपका जो हर एक्शन है
that will be towards income generation. Of late, this yoga will give you lot of money, lot of wealth in the future if your Lagnesh, that is the lord of first house and lord of second house, are sitting together. इसके अलावा यदि सेकेंड हाउस का मालिक निर्बल अवस्था में हो या सेकेंड हाउस की जो साइन है, इफ दैट इज एनी वाटरी साइन, से फॉर एग्जाम्पल कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, तो जो आपका धन है वो आएगा जरूर, क्योंकि पानी की साइन है, वो पानी के बहाव के जैसा आएगा, पर वो धन जो है टिकेगा नहीं, वो उसी तरह से फ्लो हो जाएगा. सेकेंड हाउस में मून होने से भी कभी कभी ये देखा गया कि धन जो है वो टिकता नहीं है. और सेकेंड हाउस में यदि सूर्य हो, वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता. सूर्य सेकेंड हाउस में इनकम को नष्ट कर देता है. इसके अलावा सेकेंड हाउस में यदि पृथ्वी तत्व राशि हो, जैसे मकर राशि हो, मेष राशि हो, तो अच्छी इनकम देके चलता है. मंगल की स्थिति, कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति जो है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू डिसाइड योर इनकम. अगर शुक्र और मंगल अच्छे हैं तो अच्छी इनकम देके चलते हैं. अगर आपको अपनी इनकम के साधन बढ़ाने हैं, इनकम बढ़ानी है, तो आप जो है सेकेंड हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड्स के मंत्रों का जप करें. द्वितीय और नवम भाव के मालिक के मंत्रों का जप करें तो आपकी इनकम बढ़ सकती है. ये था मंथली इनकम के बारे में. देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे. थैंक्स अ लॉट.